आइए आज आप लोगों को भारत चैनल माध्यम से जो है मोदी जी का मार्गदर्शन कराएंगे और कुछ सवाल पूछेंगे जो माननीय मोदी जी जो है उसका जवाब देंगे। आइए आप लोग आइए। बैठे बैठे बैठे। हु आर यू? आई एम फंड। अरे मोदी जी से हिंदी बात करिए, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये 8वां पास है, इनको हिंदी बात करिए इनसे, मोदी से। अच्छा अच्छा, आप कौन हैं इनके? अरे हम इनके साथ में रहते हैं, इनके जो देखभाल हम ही करते हैं। अच्छा, मोदी जी का देखभाल आप ही करते हैं? मोदी के साथ में हमेशा रहते हैं और पूरा काम हम ही देखभाल। तो इंग्लिश में कुछ नहीं जान पाते? नहीं जान पाते, कुछ नहीं जानते। कक्षा 8 पास है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो कुछ सवाल हम मोदी जी से करना चाहते हैं। करना चाहते हैं आप तो कर लीजिए, मोदी जी बैठे हैं और हिंदी में। हाँ, हिंदी में करेंगे। चलो ठीक है। नहीं, देखिए आप लोगों को ये बताया जाता है कि मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, केवल कक्षा 8 ही पास हैं, जो कि मोदी जी से हम हिंदी में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो आज मोदी जी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग सुनिए। हाँ बताइए मोदी जी कि जो एक गाना था पहले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपको तो सन 2024 में जनता ने ले आई गाना के माध्यम से, लेकिन आप राम को कहां से लाए थे? जब युद्ध हुआ राम और रावण का, तो रामचंद्र जी उस समय बीमार हो गए थे। अच्छा, रामचंद्र जी बीमार हो गए थे? हाँ, वो अयोध्या जी में सुसैन बैत के यहाँ भर्ती हो गए थे। हाँ। वो तब से लेकर आज तक भर्ती ही रहे, यहाँ भारत में थे ही नहीं। अच्छा, वो श्रीलंका में थे? हाँ, वो श्रीलंका में थे, वहां भर्ती थे सुसैन बैत के यहाँ जी। और अचानक एक दिन सेक्रेटरी के पास फोन आया कि विभीषण ने फोन किया था। किसने किया? जी, हमारे पास ही विभीषण ने फोन किया था। अच्छा, देखिए सेक्रेटरी के पास फोन आया था सुसैन बैत का, तो देखिए सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं। देखिए हमारे पास ही फोन आया था उनका, विभीषण का, कि हुसैन बैत के वहां वो भर्ती हैं और वो कोमा से बाहर आ गए हैं और आप इनको ले जाइए रिचार्ज करके और वो सही करें। तो हमने मोदी जी को सारी सूचना बताई थी जाके, और मोदी जी अपना तैयारी में लग गए कि उनका जो है आवास हम बनाते हैं उस में, और वहां पे आप उनको ला के मेजबान कर दें। मैंने ये सोचा कि उनको लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, इस तरीके से मैंने उनका पहले घर बनवाया। फिर मैंने इनसे कहा जाकर के ले आइए, तो रावण का पुस्तक विमान था ही, उसी में बिठा के इनके माध्यम से वो आ गए, चले आए यहाँ जी। अब लाए, इन्होंने स्थापना करवाई और लोगों ने मुझसे कहा कि चलिए आप ही पूजा कर दीजिए, तो ये पीछे रह गए, मैं आगे आ गया। अच्छा, तो वो वहां कोमा में थे और मोदी जी का कहना है कि वो वहां कोमा में थे रामचंद्र जी, और इनके सेक्रेटरी के पास जो है इनका फोन आया विभीषण का, तब ये मोदी जी से जाकर के मिले, तब वो वहां से श्रीलंका से रामचंद्र जी को यहां लाए थे। चलो ठीक है। और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू की सारी मांग आपने क्यों मानी? उसके पीछे एक लंबी कहानी है। हाँ। अब ये है कि जब मैं चाय बेचता था, तो एक बार मैं चाय लेके हाथी को चाय देने जा रहा था, अचानक से रास्ते नदी पड़ती थी, वहां काफी मगरमच्छ थे, तो उन मगरमच्छों ने आगे आगे मोहम्मद साहब जा रहे थे, मगरमच्छों ने मोहम्मद साहब पे हमला बोल दिया। मैं दौड़ के गया और सारे मगरमच्छों के हाथ पैर बांध दिए, फिर उनको किनारे पे रखा। ये सच है कि मोहम्मद साहब हमने खुद बंधवाया था, हमने उनके हाथ बांधे थे। मगरमच्छों के जो पैर और हाथ आप थे साथ में इनके, तो आप ये चाय बेच रहे थे, आप क्या कर रहे थे? नहीं, हाँ, ये चाय बेच रहे थे, हम इनके साथ चाय लेके जाता था, ये गिलास लेके जाते थे। अच्छा अच्छा, ये गिलास आपके साथ में देते थे? हाँ, ये गिलास लेके अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब मैं लेके वहाँ उनको बांध के छोड़ दिया, फिर जब मैंने देखा तो वो मोहम्मद साहब थे जी जी। तो मैंने मोहम्मद साहब से कहा कि भाई आपको मगरमच्छ ने कैसे घेर लिया जी। तो उन्होंने कहा कि इनकी किससे रिश्तेदारी है जी। अब ये इनको तो भाई भोजन चाहिए, और मैं निकला यहाँ से, इनको भोजन चाहिए, ये मेरे ऊपर इन्होंने हमला कर दिया जी। ये तो धन्यवाद जो आप आ गए जी। लेकिन तो मैंने पूछा कि आप हैं कौन, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मोहम्मद साहब हूँ। तो उन्होंने
उसे आशीर्वाद दिया कि जाइए आप एक दिन इस देश के इतने बड़े आदमी बनेंगे, इतने बड़े बनेंगे कि किसी को नजर नहीं आएगी। जी। फिर मैं पीएम बना। मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। मैं पीएम बन गया। तो मैंने उनका मोहम्मद साहब की बात को, मैंने जो है उनकी बात का सम्मान किया, उनको वो मेरे नजर में बहुत ही अच्छे आदमी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी आपको ये मौका मिलेगा तो आप मुस्लिमों का कल्याण कर दीजिएगा। तो मैंने इसलिए मुसलमानों के लिए जो है मैंने वहाँ मदरसे चालू करवा दिए, और जो है मदरसे चालू हो गए, और मस्जिदों के रख रखाव के लिए कुछ पैसे दिए, मौलानाओं को वेतन चालू कर दिया। काफी पैसा मैंने चंद्रबाबू नायडू, और मेरी कुर्सी की 4 टांगे हैं, इनमें से एक टांग उनकी भी तो है। जी जी। इसीलिए मैंने उनकी सारी मांगे मान ली, और मैंने उनका, चंद्रबाबू नायडू का कुछ नहीं मांगा, मैंने मोहम्मद साहब का एहसान सिर्फ उतारा है बस। मोदी जी का कहना है कि मैंने मोहम्मद साहब का एहसान उतारा है, मैंने चंद्रबाबू नायडू का कुछ नहीं किया है, मैंने केवल मोहम्मद साहब का ही कहना माना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि आप चाय बेचते थे तो कहाँ बेचते थे? मैं चाय किष्किंधा में बेचता था, और वहां चाय पीने के लिए जटायु आते थे, संपाति आते थे, कुंभकर्ण आते थे, जामवंत आते थे, बाली आते थे, सुग्रीव आते थे, काफी लोग, हुसैन भी आते थे, विभीषण भी आते थे, विभीषण आते थे। लेकिन आते थे, हाँ लेकिन रावण आता था, और क्या नाम, कोई लोग मिश्रा आते थे, अच्छा, और जो है वो बाल ले आते थे, हाँ। और काफी सेना बलराम जी की जितनी थी सबको, और रावण को सब। लेकिन इसके पहले जंगल में चाय बेच रहे थे, तो इसके पहले कौन कौन लोग आते थे आपके यहाँ चाय पे? इसके पहले हम बेच रहे थे, हाँ। तो उसमें हमको मिल गए बीच में नारद जी। जी, और जब नारद जी मिल गए तो फिर प्रचार करने की जरूरत नहीं। चाय अच्छी थी, हम वो लोग तो- चाय अच्छी बनाते वो तो थे। तीनों लोग में जाके प्रचार कर दिए। विष्णु जी भी आते थे, और भोलेनाथ जी आते थे, पार्वती जी आती थी, सब लोग आते थे ही चाय पीने। तो हम लोग चाय जब भी उनको समय मिलता था वो चाय पीने आ जाते थे। अच्छा, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। वो लोग आ जाते थे चाय पीने आपके यहाँ? अच्छा। इसके बाद में आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? अब जहाँ थे वहां से यहाँ आ गए। अच्छा, फिर अब वहां से आ गए यहाँ? पीएम बन गए। अच्छा, दिल्ली आ गए आप? पीएम दिल्ली तब आए जब वहां ऐसा एक बार की घटना है, जब रामचंद्र जी पुल बना रहे थे, तो मैं उनकी सेना को चाय पिला रहा था। जितने भी लोग सेना में पुल बांधने में थे, मैं उन सबको चाय पिलाता था जी। और गिलास ये देते थे, बनाते ये थे, केटली लेके मैं आता था, मैं चाय पिलाता था लोगों को। मैं भंडारी थे वहां पर, वो चाय पीते थे, ये बनाते थे, और मैं केटली लेकर चलता था, मैं गिलास लेकर चलता था। गिलास लेकर चलते थे, गिलास भी धोते थे, साफ करते थे, दोबारा उसी में चाय फेंक दी जाती थी। रामचंद्र जी मुझसे खुश हुए और उन्होंने मुझसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, एक टाइम तुम इस देश के सबसे बड़े आदमी बनोगे, और उस टाइम तुम्हें मुझे लाने का श्रेय प्राप्त होगा। ये सब उन्हीं की लीला थी, जो वो कोमा में गए और वहां से इनके पास फोन आना, उनका कोमा में जाना, ये सब रामचंद्र जी की माया ही थी। मोदी जी का कहना है कि ये भगवान राम की ही माया थी, जो वहां श्रीलंका में कोमा में चले गए और उनके सेक्रेटरी के पास फोन आया, और फिर वहां से मोदी जी, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे मुझसे मोहम्मद साहब से मुलाकात हुई, भगवान राम से मुलाकात हुई, नारद जी चाय पीने आते थे। मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश ही चाय बेचे, ताकि सबको ये नंबर मिले कि सबसे कम से कम ब्रह्मा से, भगवान से सबकी मुलाकात तो हो। अगर मैं चाय नहीं बेचता तो क्या संभव था? नहीं था। देश चाय बेचे और पकौड़े तले, जब पूरा देश चाय बेचेगा, पकौड़ा तलेगा, और भगवान जब कलयुग में कल की अवतार में आएंगे तो वो सिर्फ चाय वालों को ही पूछेंगे, क्योंकि उस काम में चाय और पकौड़े के अलावा दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, और कम समय में चाय पी जा सकती है, पकौड़ा खाया जा सकता है। तो सिर्फ वो भगवान अगर किसी को ढूंढेंगे तो सिर्फ चाय और पकौड़े वाले को ही ढूंढेंगे, यानी कि चाय बेचे और पकौड़ा बेचे। अगर भगवान से मिलना है तो चाय और पकौड़ा ही बेचे। यानी कि आपका, मोदी जी का कहना है कि हम चाय बेच करके यहाँ आज दिल्ली में बैठे हैं, तो इनका कहना यह है
कि सारी जनता जो है चाय बेचे, और जब वो चाय बेचती हुई सारी जनता नजर आएगी तभी इनके दिल को तसल्ली होगी। देखिए मोदी जी की ये विचारधारा है, लेकिन ये तो सरासर मोदी जी अन्याय है। आज के डेट में मॉडर्न जमाना है और इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन तो ये लोग चाय बेचेंगे तो फिर ये लोग तो भीख ही मांग जाएंगे। तो ये तो सरासर अन्याय है। क्यों अन्याय है? अन्याय क्यों है? नहीं, ये तो अन्याय है। हम अपने भारत चैनल माध्यम से बताएंगे सबको कि ये, अरे ये तुमने आतला, ये तुमने, सुनो, हाँ बताइए। मोदी जी को क्यों इतना उलझा रहे हो? हैं? क्यों उलझा रहे हो बताइए? अरे ये हमारा भारत चैनल चल रहा है। हम आपको दाग देंगे तो हाँ। बताएंगे। आप तो यहाँ से निकलिए, आप नहीं, आराम से कुछ पूछना आराम से पूछो। और ये आप चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं? अरे चिल्ला चिल्ला के नहीं, हम माध्यम चैनल से हैं। थोड़ा धीमी आवाज, धीमी। हाँ धीमी आवाज है। तो आप लोग यानी कि देखिए पूर्णतः ये लोग हावी है। देखिए और ये लोग पूछना है, आराम से पूछिए, बहुत सावधानी के साथ। चलिए, नहीं, थोड़ा आराम से, शांति के साथ दूसरा पूछिए। प्रश्न आपका है, कुछ अगर आप आराम से पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। इस तरीके से दबंगई यहाँ आके मत दिखाइएगा। कई चैनल जो है हमारे पैरों के नीचे पड़े हुए हैं, आप पहले चैनल वाले नहीं हैं। देखिए मोदी जी का ये कहना है कि हमारे जैसे से लेकर के आज तक किसी भी एंकर में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो आकर के मुझसे सवाल पूछे। आप कहाँ से आ गए सवाल पूछने? ये हमारा मोदी जी भारत चैनल है। आप भारत में तो कई चैनल है, लेकिन आप आए कहाँ से? किसने आपको आदेश दिया कि जाइए मोदी जी का इंटरव्यू लीजिए? किसने लिया इंटरव्यू? आपने आज तक वालों से, जी न्यूज वालों से किसी से पूछा? उन्होंने इंटरव्यू ले, वो इंटरव्यू लेने क्यों नहीं आए? नहीं आए वो लोग, लेकिन हम आए। क्यों आए आप? किसने आप तो आराम से जो पूछना है वो आपको क्या राहुल गांधी ने पूछिए। भेजा है क्या? देखिए अभी आपने अगर कोई और प्रश्न बाकी है तो उसको पूछिए और इसके बाद अपने रास्ते जाइए। अरे ये हम मीडिया वाले हैं, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, मीडिया आज की तारीख में मेरे पैरों के नीचे मीडिया बंदी पड़ी है। नहीं, हम मिरकिंडीपुरा में हमारा चैनल चल रहा है। आपका चैनल कहीं भी चलता हो, हमारे जो भक्त हैं वो आपकी कोई भी बात में नहीं मानेंगे। शांति के साथ अपना इंटरव्यू लीजिए, जो कोई पूछना है प्रश्न प्रश्न आप बचा पूछिए, हो लेकिन तो बहुत उससे शांति, पूछिए। बहुत शांति के साथ। तो आप एक और सवाल का जवाब दीजिए। आप 35 साल से भीख मांग रहे हैं, तो आप कहाँ पर मांग रहे थे? अरे ये तो लग आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है। मैं जब भीख मांग रहा था, भीख मांगते मांगते मैं था, ये थे और ये थे जी, सब लोग साथ में थे। मैं भीख मांगते मांगते अचानक पंजाब पहुंच गया जी, और वहां सिखों के गुरु तेग बहादुर जी थे जी। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि भिक्षाम देही, मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए, वो इतने गुस्से में हो गए, कहा कि तुम हाथी जैसा शरीर लेके भीख मांग रहे हो। जी वो लगे मुझे मारने, जी जी। हमको मारा, इनको मारा, इनको मारा, और कहा कि भीख मांगते हो तुमको भीख मांगते हो शर्म नहीं आती? तुम भीख मांग के खाओगे? जाके मजदूरी करो, मेहनत करो। हमने वहां से इसीलिए हमने जो है पंजाब से, उसी मार में मेरा लंगोट गायब हो गया। मैंने पंजाब से ये सोच लिया था कि जहां भी सिख रहेंगे ना उनके यहां मैं जाऊंगा और ना ही उनको दिल्ली में आने दूंगा। मैंने कभी किसी को दिल्ली में नहीं आने दिया और ना ही भविष्य में आने दूंगा। मेरे रहते वो दिल्ली नहीं आ सकते। अच्छा, सिख लोग दिल्ली नहीं आ सकते आपके रहते हुए? नहीं आ सकते। उन्होंने मारा था मुझे, इतना मारा था कि मैं 500 साल तक कोमा में रहा, और 500 साल तक मैं लगातार कोमा में रहा। इसके बाद मुझे होश आया, और ये सारी कोमा में भेजने के लिए मारने, मैं भीख मांग रहा था, क्या गुनाह कर रहा था, क्यों मारा उन्होंने? ये आप नहीं पूछते हैं जाकर के वहां लोग के लोगों से? मोदी जी की जय हो, मोदी जी। अब तो वहां पंजाब जाने के बाद में ही ये पता चलेगा कि क्यों मारा आपको। तो जाकर के वहां पूछिए, फिर आकर के मुझे बताइए कि क्यों मारा। मैंने भीख ही तो मांगा था, क्या गुनाह किया था? और देखिए जो आपका लंगोटा था, वो लंगोटा जो गिर गया था, मारने में गिर गया। अच्छा मार खाने में गिर गया, जब नहीं मिला, तो आपका लंगोटा ऐसा तो नहीं है कि योगी जी चुरा ले गए हो? अब योगी जी चुरा ले गए होंगे तो आप जाके वहां पता करिए कि वो सिख लोगों ने रख लिया कि योगी जी चुरा ले गए, क्या पता वो रखे हो। हाँ हाँ हाँ। चलो अब आगे चल करके। वहां पे योगी जी थे नहीं? नहीं थे, लेकिन बाद में पहुंच गए होंगे। आए थे और पहले नहीं थे।
चाय हम लोगों की तो काफी लोगों ने की। हाँ, हम बहुत लोगों ने सारी सबसे ज्यादा पसंद चाय जटायु की थी, हाँ। और क्या भाई जटायु ने कुंभकर्ण को भी किया चाय था। पसंद थी। सबका पसंद। मेरी चाय सुनाने पर ही कुंभकर्ण को होश आया था रावण में, तभी वो खड़ा हुआ था। जगाने के सारे प्रयत्न किए गए, सारे विफल गए। वहाँ जब मेघनाथ ये जी हुआ था। कि ये चाय मोदी जी की बनाई हुई, कुंभकर्ण तो उठ के बैठा और फौरन राम की सेना पे आक्रमण कर दिया। वो मेरी ही चाय का कमाल था। देखिए मोदी जी का ये चाय का कमाल था, और जो आज तक बताया गया है और जो अभी भी मोदी जी ने बताया है, ये अब आगे चल करके नहीं दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आज जो भी सवाल मोदी जी से मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कहाँ चाय बेची, क्या किया, आज क्यों ऐसा कर रहा हूं, कल क्यों करूंगा, परसों कैसे करूंगा। इस तरीके के जो भी सवाल आप लोगों के हैं, आप चाहे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोदी अब जी जब की ये जय हो, वीडियो मोदी जी की पड़ेगा जय हो। तो कमेंट तो आएंगे ही, जी और जब कमेंट आएंगे तो मैं उन सवालों का जवाब देता जाऊंगा। मोदी जी की जय हो। मोदी जी का कहना यह है कि कोई भी सवाल जो मोदी जी ने आज तक बताया है, ये मोदी जी से कोई पूछना चाहे तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मोदी जी देंगे। तो भारत चैनल की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद।